कभी कभी हमें वेबसाइट में शब्दों को छोटा बड़ा दिखाने की जरूरत पड़ती है, फिर गाढ़ा या टेढ़ा दिखाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम HTML में अनेकों टैग्स का प्रयोग करते हैं और इन टैग्स को फॉर्मेटिंग टैग्स कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में ही जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हम फॉर्मेटिंग टैग्स HTML में किस प्रकार से लगा सकते हैं और ये ब्राउजर पर किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार ये दिखाई देते हैं। तो चलिए बिना टाइम का अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सागर और आप देख रहे हैं शिव टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए जान लेते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक फॉर्मेटिंग टैग्स है, ये आप सभी जानते ही हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग टैग है हमारा लाइन ब्रेक टैग और ये है BR टैग। अगर हमें एक लाइन नीचे जाना है तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक टैग का यूज करते हैं। लाइन ब्रेक के लिए इस टैग का प्रयोग किया जाता है, या फिर अगली लाइन यानी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इस टैग का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर हम BR टैग के बिना देखें, हम डायरेक्ट सिंपल एक डाटा लिखकर एंटर कर देते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, फिर एंटर करते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं, पर यह ब्राउजर में नेक्स्ट लाइन में नहीं दिखाएगा। और अगर हम ब्रेक टैग का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, बायोडाटा लिखा, अब हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं तो हम BR टैग का प्रयोग करके तब नीचे जा सकते हैं, तब ये नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा। और BR टैग का प्रयोग करके यहां पर भी वैसे ही, तब ये नीचे लाइन में दिखाएगा। तो इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम किस तरह से BR टैग का यूज कर सकते हैं। तो हम नोटपैड++ को ओपन कर लेते हैं। हमारे डेस्कटॉप पे नोटपैड++ ये रहा। हम नोटपैड++ को ओपन कर लेते हैं और एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे या फिर फाइल से न्यू पेज ले लेंगे। पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं विंडो को, और अब हम यहां से न्यू पर क्लिक करेंगे या फिर फाइल मेन्यू का यूज करके हम न्यू पेज ले लेंगे। न्यू पेज आने के बाद अब हम अपने कोड्स यहां पर लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम अपने कोड्स लिखते हैं। सबसे पहले हमें HTML का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो में हम HTML स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम HTML का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो हर एक वेबसाइट में लिखना जरूरी होता है। डॉक टाइप HTML, एंड उसके बाद HTML की स्टार्टिंग करने के लिए HTML लिखते हैं। जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उसे क्लोज भी करते हैं, और HTML के दो भाग हैं वो भी लिख लेते हैं, हेड और बॉडी। हेड को क्लोज करते हैं पहले, हेड के बाद दूसरा भाग आता है बॉडी का, और बॉडी को क्लोज कर लेते हैं। अब हेड के अंदर हम अपना डाटा लिखेंगे। हेड के अंदर दिखाया जाता है टाइटल, तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल टैग के द्वारा हम अपनी वेबसाइट का टाइटल बताएंगे। हम फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बता रहे हैं तो हम अपनी वेबसाइट का टाइटल फॉर्मेटिंग टैग ही रख लेते हैं। लिखने के बाद हम टाइटल को बंद भी कर लेते हैं। टाइटल बंद होने के बाद अब हेड सेक्शन में हम केवल इतना ही डाटा रखेंगे, बाकी जो वेबसाइट में दिखाई देगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा था ये बायोडाटा अगर हम इस तरह से लिखते हैं, माय नेम और क्लास अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो वो आउटपुट में हमें ब्राउजर में किस तरह से दिखाई देगा एक बार देख लेते हैं। बॉडी के अंदर हमें वही लिखना है, बायोडाटा। अब एंटर करके नीचे लाइन में लिखेंगे माय नेम या नेम इक्वल करके माय नेम। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे क्लास, और इक्वल करके क्लास भी लिख लेते हैं 12th या 10th, जो भी हम लिखना चाहते हैं। ठीक है,
तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने ब्रेक टैग का यूज कहीं पे भी नहीं किया है, यहाँ पे केवल हम एंटर करके नीचे लाइन में आए हैं और यहाँ पे भी एंटर करके नीचे लाइन में आए हैं। ब्रेक टैग हमने यूज नहीं किया। तो हम देखते हैं बिना ब्रेक टैग के आउटपुट क्या दिखाया जाता है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम सेव ऑप्शन का यूज करेंगे या फिर फाइल मेन्यू से सेव को सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। हम अपनी फाइल डेस्कटॉप पर सेव करेंगे और इसका नाम लिख लेते हैं हम formatting.html। formatting.html और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसे लाते हैं साइड में और जो हमने अभी सेव की है डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं, ये रही फाइल फॉर्मेटिंग के नाम से। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरह का डाटा हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा डाटा जो है वो एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। तो इसे नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम HTML नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें BR टैग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमने अभी फाइल ओपन किया है इसे साइड में ले जाते हैं और जो हमने यहाँ पे ये फाइल ओपन कर रखी थी नोटपैड वाली फाइल को हम साइड में ले आते हैं। आप भी इस तरह से ला सकते हैं, दोनों फाइल साइड साइड में ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे BR टैग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बायोडाटा के बाद हम BR टैग लगाते हैं और बंद कर देते हैं इसको। उसके बाद माय नेम के बाद भी यहाँ पर हम BR टैग लगाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये BR टैग हमने लगा दिया है यहाँ पर और यहाँ पर भी। अब ये नीचे लाइन में आ चुका है। एक बार इसको सेव करते हैं, यहाँ से सेव हो गया। अब ये कोड सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं बदलाव हुए या नहीं हुए। तो रिफ्रेश करते ही ये देखिए ब्रेक टैग लगाते ही ये डाटा नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। यहाँ पे ब्रेक टैग था तो ये भी डाटा नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम BR टैग का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। तो अब अपने नोट्स पर चल देते हैं। ये रहे हमारे नोट्स। BR टैग के बाद नेक्स्ट टैग है हमारा बोल्ड टैग। बोल्ड टैग B टैग होता है। B टैग इसका प्रयोग किस लिए होता है, इसका प्रयोग टेक्स्ट को गाढ़ा यानी बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो हम देख लेते हैं B टैग का प्रयोग करके किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, आप देख सकते हो B टैग के अंदर हमने एक टेक्स्ट लिख रखा है और यहाँ पे B टैग बंद किया हुआ है। जो हमने ओपन कर रखी है ये हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इंटरनेट वाली फाइल और जो हमारी वेबसाइट है वो भी, और जो नोटपैड में हमारी वेबसाइट है वो भी। तो ये हमने ओपन कर लिया। अब ब्रेक टैग तो हमने यूज करके देख लिया। इसके नीचे हम बोल्ड टैग यूज करेंगे। इसके नीचे हम B टैग यूज करेंगे। B टैग ये लगा दिया हमने B टैग और इसमें लिखेंगे हम I am bold या फिर कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो हमें गाढ़ा दिखाना है। I am bold और हम B टैग को बंद कर देते हैं। ये हो गया बंद, ये B टैग हो गया। आपको बता दें जो BR टैग है वो एम्प्टी टैग है, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और जो B टैग है, बोल्ड टैग है, ये कंटेनर टैग है, इसे बंद करने की जरूरत होती है। अब हम इस फाइल को कर देते हैं सेव। सेव करने के लिए हम यहाँ से सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है I am bold और ये जस्ट इसके साथ में ही आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर BR टैग नहीं लगाया तो ये नीचे नहीं आया। इसी के साथ में इसी के सामने दिखाई दे रहा है। और ये हमारे सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल जो टेक्स्ट थे, और ये हमने B टैग लगाया था वो टेक्स्ट है और ये गाढ़ा टेक्स्ट होके दिखाई दे रहा है। बोल्ड I am bold लिखा हुआ है, गाढ़ा दिखाई दे रहा है। तो ये है B टैग यानी बोल्ड टैग। अब आते हैं नेक्स्ट टैग पर। नेक्स्ट टैग है हमारा अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग है यू टैग। इसका प्रयोग होता है टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए। टेक्स्ट के नीचे अगर आपको लाइन लगानी है तो इस टैग का प्रयोग होता है। तो चलिए जल्दी से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, यहां से नोटपैड ओपन कर लेनी है और अपना जो ब्राउजर है वो भी ओपन कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक और टेक्स्ट लेना है
नीचे लाइन में जाने के लिए हमें BR टैग लगाना है और अब हम नीचे आके काम कर सकते हैं, तो वो नीचे लाइन में ही दिखाई देगा। अगर हम BR टैग ना लगाए तो ये नीचे लाइन में नहीं आएगा। तो चलिए अपने अंडरलाइन टैग को भी जल्दी से लगा लेते हैं। U टैग लगाना है हमें और उसके बाद कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे मैं लिख लेता हूं आई एम अंडरलाइन, या फिर लिख लेता हूं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट वर्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद अंडरलाइन टैग को बंद करना है और जो अंडरलाइन टैग के अंदर आपने लिखा हुआ है वो टेक्स्ट ब्राउजर में अंडरलाइन दिखाई देगा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर ब्राउजर में आके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए ये सिंपल टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगाकर आ चुकी है, ये अंडरलाइन टेक्स्ट है। अब अपना नेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट देख लेते हैं। अंडरलाइन के बाद आता है इटैलिक, इटैलिक टैग। इटैलिक टैग होता है आई टैग। इस टैग का प्रयोग टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए यानी टेढ़ा करने के लिए होता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, टेढ़ा कैसे होगा टेक्स्ट। हमें अपने सभी ये ब्राउजर ओपन कर लेते हैं हम और नोटपैड भी ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे BR टैग लगा लेते हैं जिससे ये नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे। BR टैग लगाने के बाद हम आई टैग को यूज करेंगे और जो भी वर्ड हमें तिरछे दिखाने हैं, इटैलिक दिखाने हैं, वो टैग वो टेक्स्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं आई एम इटैलिक टेक्स्ट, मैंने ये लिखा है। अब आई टैग को बंद भी कर देते हैं। बंद करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपनी फाइल पे, ब्राउजर वाली फाइल पे आते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ये टेक्स्ट है ये थोड़ा टेढ़ा होके आ चुका है, ये इटैलिक होके दिखाई दे रहा है। अब अपना नेक्स्ट टैग देख लेते हैं क्या है। अपने ब्राउजर ये रहे, इटैलिक टैग हो चुका है। अब नेक्स्ट टैग है बिग टैग, बिग टैग। और बिग टैग है बिग, टेक्स्ट को पूर्व निर्धारित यानी प्रीडिफाइन आकार से अधिक बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जितना टेक्स्ट का साइज होता है उससे थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए बिग टैग का प्रयोग होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और अपने इंटरनेट फाइल को और टेक्स्ट वाली नोटपैड फाइल को ओपन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर लिखना है बिग, और बिग लिखने के बाद जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो बड़ा दिखाई देगा। जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पर दिस इज ए बिग टेक्स्ट, दिस इज ए बिग टेक्स्ट, दिस इज ए बिग टेक्स्ट लिखा और उसके बाद मैंने बिग टैग को बंद कर लिया और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम शॉर्ट की का भी प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+S, या फिर यहाँ से सेव पर क्लिक कर लेते हैं। सेव पर क्लिक करते ही सेव हो जाएगा ये डाटा। अब हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को और ये देखिए दिस इज ए बिग टेक्स्ट, ये टेक्स्ट पूरा बड़ा दिखाई दे रहा है। जो ये सिंपल टेक्स्ट है और नॉर्मल टेक्स्ट से साइज बड़ा इस टेक्स्ट का आ चुका है। तो अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा साइज बड़ा दिखाना है तो बिग टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैग देखते हैं क्या है हमारा। बिग के बाद आता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है, टेक्स्ट को पूर्व निर्धारित यानी प्रीडिफाइन आकार से छोटा दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल देखने के लिए हम अपने इंटरनेट की फाइल और अपने टेक्स्ट की फाइल ओपन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले BR टैग लगा के नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्मॉल टैग का यूज करेंगे, SMALL। स्मॉल टैग यूज करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो स्मॉल टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा। मैं लिख देता हूँ आई एम स्मॉल टेक्स्ट, आई एम स्मॉल टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट जो है वो स्मॉल दिखाई देगा। उसके बाद हम स्मॉल टैग को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद इस फाइल को अब हम सेव कर लेते हैं। सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद अब यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश होते ही जो ये टेक्स्ट है लिखे हुए हैं सिंपल टेक्स्ट, इन सिंपल टेक्स्ट से ये टेक्स्ट
थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा साइज छोटा दिखाना है अपने टेक्स्ट का, तो आप स्मॉल टैग का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। अब ब्राउजर से अपना नेक्स्ट टैग देख लेते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग का प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस लाइन यानी कटान रेखा लगाने के लिए किया जाता है। क्रॉस लाइन अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर लगानी है तो आप स्ट्राइक टैग का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। प्रैक्टिकल के लिए हम अपनी नोटपैड वाली फाइल और इंटरनेट वाली फाइल ओपन करते हैं और ब्रेक टैग लगाकर नीचे आ जाते हैं। BR यहां पर हम लगाते हैं स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग लगाने के बाद हम कोई भी लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे RS 150। ये लिख लिया हमने लिखा RS 150 और स्ट्राइक टैग को हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद इसे सेव करते हैं, फाइल को सेव हो चुकी है और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए RS 150 लिखा हुआ है और ये बीच से लाइन ड्रॉ करके दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को स्ट्राइक के रूप में दिखा सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देख लेते हैं। स्ट्राइक टैग हो चुका है। नेक्स्ट टैग है सबस्क्रिप्ट टैग। टेक्स्ट को बेस के रूप में यानी आधार के रूप में लिखने के लिए इस टैग का प्रयोग होता है। जैसे हमें फॉर्मूला लिखना है H2O, जैसे जो जल का वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये लिखने के लिए 2 हमें हाइड्रोजन के बेस में लिखना होता है, यानी H के बेस में, यानी H के नीचे लिखना होता है। तो हम इसे सिंपल नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए हम इस 2 को सब टैग के अंदर लिखेंगे। तो ये बेस में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, एक बार देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल में। टेक्स्ट फाइल, इंटरनेट फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा H2O। H2O हमने लिख लिया है। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेंगे तो ये सिंपल H2O दिखा रहा है। ये नीचे लाइन में लाएंगे हम इसको। नीचे लाइन में लाने के लिए H2O से पहले या फिर स्ट्राइक के बाद हम BR टैग लगा देते हैं। BR टैग लगा दिया है और अब इसको सेव करते हैं हम और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये नीचे लाइन में आ गया। अब जो 2 है उसे हमें नीचे दिखाना है, बेस में दिखाना है। तो 2 जो लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसे हम सब टैग के अंदर लिखेंगे। सब टैग ऑन किया और 2 को सब टैग के अंदर ले लेते हैं और सब टैग को हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो चुका है। अब इसको सेव करते हैं और सेव करके यहाँ पर आकर देख लेते हैं रिफ्रेश करके। तो ये देखिए H के बाद जो 2 है वो वर्ड के बेस में लिखा जा चुका है। तो इस तरह से फॉर्मूले बनाने के लिए हम सब स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टैग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट टैग है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग और इसका टैग है सुप। टेक्स्ट को पावर के रूप में यानी घात के रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें a+b का होल स्क्वायर लिखना है तो ये 2 सिंपल लिखा हुआ है, स्क्वायर में कैसे लगेगा, उसके लिए हमें इस 2 को सब टैग के अंदर लिख लेना है जिससे ये घात के रूप में दिखाई देगा। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। टेक्स्ट फाइल, इंटरनेट फाइल और यहां पर हम लिख लेते हैं BR और नीचे लाइन में फॉर्मूला लिख लेते हैं a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको देखें सेव करके, यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये 2 सिंपल दिखाई दे रहा है। और अगर हमें इसे स्क्वायर में लगाना है तो यहाँ पर 2 से पहले हमें सुब टैग का प्रयोग करना है और इसके बाद भी सुब टैग को बंद कर देना है। और बंद करने के बाद हम इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S से या फिर यहाँ सेव से और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए जो 2 है
वो पावर में आ चुका है। तो फॉर्मूले बनाने के लिए हम सुब टैग का भी प्रयोग कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देख लेते हैं। नेक्स्ट टैग है सेंटर टैग। टेक्स्ट को बीच में संरेखित करने के लिए यानी सेंटर लाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हमें शब्दों को स्क्रीन के बीच में दिखाना है तो उसके लिए हम सेंटर टेक्स्ट टैग का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। एक बार इंटरनेट टेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर ब्रेक टैग का प्रयोग करके हम सेंटर टैग ले लेते हैं। सेंटर टैग के अंदर जैसे हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं शिव टैग। शिव टैग लिखने के बाद हम सेंटर टैग को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर ब्राउजर पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते ही ये बिल्कुल बीच में दिखाई देगा, सेंटर में दिखाई देगा। यानी ये टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देना था और अब ये बीच में दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को बीच में दिखा सकते हैं। और हमारा लास्ट फॉर्मेटिंग टैग है, उसे भी देख लेते हैं। हमारा लास्ट टैग है हॉरिजॉन्टल रूल टैग, HR टैग। HR एक एम्प्टी टैग है, यानी इसे बंद करने की जरूरत नहीं होती, जिसके द्वारा स्क्रीन पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाती है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ऊर्ध्वाधर लाइन लगानी है तो हम HR टैग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस टैग का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके लिए हम प्रैक्टिकल ओपन करते हैं और यहां पर हम HR टैग लगा देते हैं, HR। और ये हमें बंद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल HR टैग लिखना है आपको और आपका काम हो जाएगा। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही एक लाइन, जो हॉरिजॉन्टल में ये लाइन है, ये यहाँ पर लग चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जाना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।